भरतपुर जनता की आवाज के कार्यक्रम में आमजन भरतपुर के विकास के बारे में सोचते हैं, उनके साथ भरतपुर की जनता हमेशा रहेगी, यही अपने विचार और बीजेपी से नाराज नजर आए अपना मत रखा। पूछते हैं जनता की राय। जनता की अदालत में वार्ड नंबर 14 की नागरिकों ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि भरतपुर की जनता के लिए एवं अन्य प्रत्याशियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज ये जो चुनावी माहौल चल रहा है और इस समय कई प्रत्याशी खड़े हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस में काफ़ी मंथन चल रहा है, तो आज जो प्रत्याशी हैं तो कैसे प्रत्याशी की आवश्यकता है, मतलब हम लोगों को थोड़ा सा विकास पे हमें साहब गर्व साहब की ज़रूरत है कांग्रेस की, क्योंकि हमें बीजेपी ने कुछ नहीं दिया है। आज मेरी बच्ची हो गई दो, एक 9th में पढ़ती है, एक 10वीं में पढ़ती है, आज तक तो कोई वजीफ़ा नहीं मिला। वजीफ़ा के तौर पे कोई भी कागज़ ज़रूरत पड़ती है तो कभी ये लाओ कभी वो लाओ। आज मैं 400 रुपये का मजदूर हूँ, एक दिन की मजदूरी छोड़ता हूँ तो कुछ भी नहीं मिलता है मेरे को। अगर भाई दवा कोई सिलेंडर है, सिलेंडर अपना 1000 में पहले 500 में 600 में भरा जाता, आज 1100 में भरा जाता है। मजदूर को कोई मजदूरी नहीं मिलती है। क्या मतलब है बीजेपी का? बीजेपी ने हमें कुछ नहीं दिया। आज हमारी 40-45 साल की एज हो गई, हमें साला एक कमरा बना पाए। आगे बच्चों के लिए हम क्या करेंगे? क्या दिया हमें बीजेपी ने? कुछ भी नहीं दिया है। जो हमें कांग्रेस देती थी पहले, एक राशन कार्ड था, उसी में अपनी पूरी जनगणना उड़ती थी। आज एक बच्चे को देखने के लिए आज 1000 कागज़ों की जरूरत पड़ती है। 1000 कागज़ मजदूर कहाँ से बनवाएगा, कैसे बनवाएगा? तो क्या मतलब गर्ग साहब ही कर पाएंगे? और पहले जो प्रत्याशी रहे हैं बीजेपी के, तो उन्होंने कुछ नहीं किया है? नहीं, कुछ नहीं किया है। आज हमें 40 साल यहाँ इसी कॉलोनी में रहते रहते हो गई। आज अब तक ये अब रोड बना है, बीजेपी हमें कुछ नहीं करती है। कम से कम हमें कांग्रेस करती है, तो कम से कम इतना तो है भाई, कांग्रेस ये बढ़ावा मिल रहा है, ये जो अनाज है और गैस सिलेंडर है, कुछ भी नहीं दिया है। कम से कम इतना तो है, कांग्रेस हमें देती तो है थोड़ा थोड़ा। नाम बताते हैं अपना। रघुवीर। ऐसी हमको ऐसा चाहिए गर्ग साहब, जैसे कि इतना विकास किया उन्होंने। 40 साल से यहाँ रोड नहीं था, रोड बने हैं, काफ़ी विकास हुआ है। 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। बीजेपी के राज में बस भूखे मरे हैं। 400-500 रुपये सिलेंडर आता था, आज 1100-1200 रुपये सिलेंडर आ रहा है। रोजगार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बस जनता को बस गुमराह कर रही है। कोई रोजगार नहीं, बेरोजगार डोल रहे हैं। हम काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी बुजुर्ग बैठे हैं, कोई पेंशन वगैरह कुछ नहीं आती, बस कांग्रेस राज में ही। पहली बार आई है और नरेगा भी चल रहा है कांग्रेस राज में। बीजेपी के प्रत्याशी गर्ग जी ने है ना सारी सड़कें बनवा दी और तुम्हारे अस्पताल भी बनवा रहे हैं। अब जो वेटरनरी कॉलेज भी आ रहा है यहाँ पे, पहले क्या था, कुछ नहीं था, सारे जयपुर भागते थे। आज हमारा अस्पताल देखो कितना बढ़िया हो रहा है और मेडिकल कॉलेज खुल गया यहाँ। ये सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने क्या किया? कितनी साल वो सरकार चली है, कुछ किया? कुछ नहीं किया। अब ये बीजेपी के अब आ रहे हैं चुनाव, अब कुछ थोड़ी सी सुविधाएं दे रही हैं, सुविधाएं देने के बाद में वोट लेने के बाद 4 साल क्या करेंगी? कुछ नहीं, खून चूसेगी जनता का। ये चल रहा है बीजेपी का। तो कांग्रेस की सरकार ने शुरू से ही किया है। अभी है ना जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी थे जिनकी पेंशन बंद कर दी, उनकी दोबारा चालू करवाई हैं। और गले में ऐसी सुविधाएं हैं जो गहलोत सरकार ने दोबारा, मतलब राजस्थान में सारी चीज़ें दोबारा से वो करवाई हैं। नाम बताते हैं। मेरा नाम गौरव कुमार है। अच्छा जी, विकास के नाम पर हमारे यहाँ पर विकास जो हुआ, जो बढ़िया प्रत्याशी आए यहाँ पर, उन्होंने हमारे यहाँ विकास करवाया। पहले 3 बार बीजेपी का विधायक चुना गया, उसने यहाँ कॉलोनी में घुस करके नहीं देखा। 3 बार विधायक रहा, 3 बार की विधायकी में एक ईंट नहीं लगवाई किसी गली में। और ये हम हिंदुस्तान को 2 ही गुजराती बर्बाद करने की बाबत चल रहे हैं। 2 गुजराती ऐसे हैं कि जो पूरा हिंदुस्तान गुलाम बनाने के चक्कर में रह रहे हैं। बाकी के इन्होंने कुछ नहीं किया। वैसे जब चुनाव आते हैं, जब अपना ढोकला पीटने लग जाते हैं, पैसे दे दे करके वोट खरीद लेते हैं और चुनाव गए बाकी बाद में किसी को नहीं पूछते। ठीक है, नाम बताओ। महेंद्र सिंह जी। गरीबन को सब लोन तो दिया था, सब मेहनत करके नहीं, गरीबन को मजदूर और सब कुछ किया। और अब बीजेपी वाला कुछ नहीं करता है, ये तो अपनी टाइम पे ही देखता है।
पे बोलना चाहता हूँ कि हमें तो कांग्रेस ही अच्छी लगती है, क्योंकि कांग्रेस ने विकास भी किया है। बीजेपी तो सिर्फ ओनली राजनीति करती है, वो तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर।